दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग की एलईडी जिसका मॉडल नंबर UA32H4100 AR यानी ये आज हमारे पास पैनल डालने के लिए आई थी। तो इसमें कैसे पैनल डालना है सारी मैं इसको विधि आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी आप पैनल इसमें कोई भी पैनल डाल सकते हो। तो पहले मैं दिखा दूंगा आपको। देखो ये हमने अभी पैनल डाला है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास शार्प कंपनी का पैनल पड़ा हुआ था। तो इसमें दोनों तरफ ऐसे सेम जैक लगे हुए थे। शार्प कंपनी का पैनल है जो, क्योंकि ये बेसिकली हमने शार्प कंपनी की एलईडी में निकाला है इस पैनल। तो हमने ये सैमसंग में डाला। तो ये मैं आपको वह दिखा देता हूँ। देखो ये शार्प लिखा हुआ है, तो यानी ये नॉन एचडी पैनल है। तो बेसिकली नॉन एचडी पैनल है। तो ये हमने आज शार्प का पैनल है जो सैमसंग यानी 4100 AR मॉडल में डाला हमने। तो इसकी सारी विधि बता देता हूँ। देखो ये इसके मैं आपको बेसिकली कनेक्शन भी जो LVDS के कनेक्शन हैं जो इस पर वैसे लिखे हुए हैं। तो इसके पहले जो इसमें एक्चुअली पैनल लगा हुआ था, थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें जो पैनल पहले ये लगा हुआ था हमारा, तो ये देखो इसमें दोनों तरफ FFC केबल लगी हुई थी। तो ये पैनल हमने पहले निकाला, तो इसकी जगह हमने दूसरा पैनल अभी लगाया। तो इसमें सारी विधि मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अगर ये तो हमारा वैसे टीकोन वाला पैनल है। देखो ये इसमें टीकोन बना हुआ है, यानी DC to DC ऐसी टीकोन वाला पैनल है। यानी तो कहने का मतलब है, अगर आपका टीकोन वाला पैनल नहीं होता तो उसके बगैर आपने कैसे पैनल डालना है, सारी विधि इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है, हमारा जो सिंगल का पैनल आता है वो तो टीकोन वाला आता है। एक LG का पैनल आता है डबल कॉफ, जिसमें टीकोन बोर्ड नहीं होता, यानी उसमें अलग से फिर एक टीकोन, मेरी एक पहले वीडियो भी है इसके रिगार्डिंग, उसमें एक अलग से टीकोन बोर्ड उसमें साथ जो कोई भी पैनल होगा उसका टीकोन बोर्ड उसके साथ मैच करवाना पड़ता है। तो ये बेसिकली इसकी थ्योरी है। तो दूसरा इसमें जो आज हमने इसकी पैनल डालने की विधि में बताने की बात कर रहा था। देखो इसमें इन्होंने कनेक्शन जो सिंगल नॉन एचडी का पैनल है बेसिकली, इसमें देखो 5 पेयर बने हुए हैं, 0 1 0 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस, और CL की यानी और 3 प्लस 3 माइनस, और SCL SDL तो इसमें लोड नहीं पड़ती वैसे। तो इसके कनेक्शन देखो बेसिकली बहुत सिंपल हैं। कोई भी पैनल आप डालोगे तो बेसिकली आपके पास अगर इसकी एक तरफ देखो, हमारे पास तो दोनों तरफ सेम ऐसा जैक बना हुआ था। तो इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो हमने ये अभी पैनल इसमें डाला, इसके देखो जो डाला उसमें LVDS केबल है जो हमारी, दूसरी तरफ हमारी FFC केबल थी जो हमें एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई। तो हमने इसके काट के देखो, इसमें बेसिकली मैं थोड़ा ये भी बता दूं, ये बेसिकली फुल HD का पैनल भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि इसमें फुल HD के 10 पेयर का भी यानी इसमें बने हुए हैं। बेसिकली आप फुल HD का पैनल भी डाल सकते हो। तो वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें हमने तो नॉन HD का पैनल था ऑलरेडी पहले, तो इसमें हमने नॉन HD का पैनल डाला। तो बेसिकली देखो इसमें नॉन HD के कनेक्शन आपने कहाँ कैसे करने हैं। देखो इसमें 0 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस ये लिखा हुआ, ऊपर पहले 5 पेयर और नीचे वाले पहले दूसरे 5 पेयर। हमारे जो कनेक्शन है नॉन HD के नीचे वाले 5 पेयर पे होंगे। अगर 0 देखो 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, देखो यहाँ से भी हमारे कनेक्शन जहाँ से चलते हैं, ये 3 पिन का कनेक्टर लगा हुआ बेसिकली, ये देखो हमारा 3 पिन का। तो इसमें देखो 0 माइनस 0 प्लस, देखो इसमें कितने, देखो 5 पेयर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, और देखो ये 5 पेयर के कनेक्शन हमने सीधा देखो ये हमने वायर काट के सीधा लगा दिए हुए हैं। तो ये इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर इसमें आगे एक मैपिंग की प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। अगर मैपिंग की प्रॉब्लम इसकी 2 तरीके से हल कर सकते हो। एक तो देखो इसकी 9 नंबर LVDS सेलेक्टर पिन है। वैसे देखो इसकी 9 नंबर LVDS सेलेक्टर पिन है। जा तो इसको ग्राउंड कर दो, जा ओपन कर दो,
अगर फिर भी नहीं हमारा मैपिंग की प्रॉब्लम आती है, या फिर 9 नंबर को हमने 3.3 वोल्ट की एक सप्लाई देनी है, यानी बाहर से भी कर सकते हो और सर्विस मैनुअल से भी कर सकते हो। ये इसके मेथड होते हैं। अगर आपकी मैपिंग की प्रॉब्लम आपने अगर ठीक करनी है तो देखो इसमें इन्होंने पहले LVDS सेलेक्टर, आगे देखो पहला LVDS सेलेक्टर, आगे ग्राउंड है, इसके बाद हमारे 5 पेयर बने हुए हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है और ये हमने काट के आज कनेक्शन बेसिकली यहाँ डायरेक्ट लगा दिए हुए हैं 5 पेयर के। तो हमारी ये LED ओके हो चुकी हुई है। और इसमें अगर आपने फुल HD का पैनल डालना है, आप बेसिकली फुल HD का भी पैनल डाल सकते हो, बहुत इजी डल जाता है। आपने बेसिकली करना ये जो हमारा FFC केबल तो फुल HD की आती है, वैसे इसमें फुल HD के कनेक्शन ऊपरले 5 पेयर हैं फुल HD के हैं। और आगे जितने भी सैमसंग के बोर्ड आते हैं, एक बात ध्यान रखना, उसमें देखो इन्होंने फुल HD के लिए रेजिस्टेंस के वैल्यू देखो HD इसमें देखो HD लिखा हुआ है और नॉन HD करने के लिए देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, ये भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है। और इधर देखो एक और बता दूं आपको मैं, देखो FH फुल HD करने के लिए R635 4636, यानी ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जो, यानी ये आप फुल HD का जब पैनल डालोगे तो ये रेजिस्टेंस से आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। पर हमारे पास तो आज आया था नॉन HD का पैनल हमने डाला, पहले ऑलरेडी इसमें नॉन HD का पैनल था, दूसरा पैनल हमने डाला। तो देखो इसमें 0 माइनस ये एक पेयर ऐसे बनता है, दूसरा पेयर ऐसे बनता है, तीसरा पेयर ऐसे बनता है, यानी 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, यानी ऐसे पेयर बनता है इसका। तो ऐसे 10 पेयर हैं। अगर हमने नीचे वाले 5 पेयर ऐसे यूज़ किए हुए हैं, देखो नीचे भी है 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस के 5 पेयर, हमने 5 पेयर बेसिकली यहाँ से मैच करा लिए हुए हैं। तो बेसिकली हमने काट के ये कनेक्शन दे दिए हुए हैं। और मैपिंग की भी आपको मैंने प्रॉब्लम बता दी हुई है। और इसका सर्विस मैनुअल आपने खोलना हो वो भी बहुत इजी है, वो भी आपको मैं वैसे बता देता हूँ। अगर मैपिंग की प्रॉब्लम भी ठीक करनी है, आपने कुछ नहीं करना है, सैमसंग टीवी और जो टीवी में भी बेसिकली सेम कोड लगता है, जितने भी टीवी आते हैं वो सैमसंग की LED में भी देखो स्टैंड बाय करके, स्टैंड बाय पहले ऑफ़ कर लेनी है, आगे स्टैंड बाय का इंडिकेटर जगेगा। बेसिकली इन्फो, मेन्यू, म्यूट और स्टैंड बाय जैसे ही ऑन करोगे आगे सारा डिस्प्ले आपका सर्विस मेनू भूल जाएगा। यानी ये सिंपल सा मेथड है। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया, जो आप इस रिमोट से इसका सर्विस मैनुअल भी खोल सकते हो। तो बेसिकली ये थोड़ा सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की लोड नहीं पड़ती, ये बहुत इजी इसमें पैनल। दोस्तों देखो हमने ये सैमसंग में भी पैनल डाल दिया हुआ और हमारी ये LED चल चुकी हुई है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया पैनल डालने का इजी मेथड है, आप ऐसे पैनल इसमें डाल सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।